स्टूडेंट, आज हम इतिहास भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल के वीडियो को देख रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। क्रियाकलाप 1 या एक्टिविटीज़ 1। तुमने बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें बिकती हुई देखी होंगी। नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, पता करो इन्हें कौन सी कंपनियां बनाती है। जूते एडिडास, नाइके, रीबॉक, वुडलैंड, बाटा, लिबर्टी आदि। चाय पत्ती टाटा, ताजमहल, लिप्टन, ब्रूक बॉन्ड, बाग बकरी। टीवी एलजी, सोनी, फिलिप्स, ओनिडा, वीडियोकॉन। मोबाइल नोकिया, कार्बन, माइक्रोमैक्स, आईवेल, लाइफ। आइसक्रीम मदर डेयरी, अमूल, वाडीलाल, हेवमोर। प्रश्न नंबर 2, क्या एक ही चीज़ को एक से अधिक कंपनियां बनाती हैं? यदि हाँ तो नीचे 2 चीज़ों के नाम दिए हैं, बताओ उन्हें कौन कौन सी कंपनियां बनाती है। ये नहाने का साबुन है। नहाने का साबुन हमाम, लक्स और रेक्सोना कंपनियां बनाती हैं। टूथपेस्ट कोलगेट, डाबर और पतंजलि बनाती है। प्रश्न नंबर 3, जब एक चीज़ को 2 कंपनियां बनाती है तो क्या उनकी कीमत में अंतर होता है? यदि हाँ तो क्यों? आपस में चर्चा करके लिखो। जब एक ही चीज़ 2 कंपनियां बनाती हैं तो उनकी कीमत में अंतर हो सकता है। यह अंतर उस चीज़ की गुणवत्ता की वजह से हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में किन किन देशों से कंपनियां आई और किन वस्तुओं के व्यापार के लिए आई? 17वीं शताब्दी में डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी व ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई। सारी कंपनियां एक ही जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी और उन चीज़ों में काली मिर्च, इलायची, चंदन की लकड़ी, दालचीनी, लौंग और भारतीय सूती कपड़े और रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी। क्रियाकलाप 2, यहाँ जो भारत में आने वाली कंपनियां थी उनके बारे में बताया गया है। तुम्हें क्या लगता है कि बाज़ार पर कब्जे के लिए इन कंपनियों को आपस में लड़ना चाहिए था? इसके लिए वे कोई और तरीका भी अपना सकते थे। भारतीय बाज़ार पर कब्जा करने के लिए डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनियों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए था, अपितु सभी को अच्छे तरीके से और प्रतिस्पर्धा से काम करना चाहिए था। प्रतिस्पर्धा में कंपनियां अच्छा कार्य करती। क्रियाकलाप 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब से किस बात का फरमान जारी करवाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब से शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान जारी करवाया। प्रश्न 2, एक्टिविटीज 3 का प्रश्न संख्या 12 के चौथे पैराग्राफ 1756 में अलवर्दी खान उधर का रुख किया को ध्यान से पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अंग्रेज़ों को कठपुतली नवाब क्यों चाहिए था? अंग्रेज़ों को कठपुतली नवाब इसलिए चाहिए था कि उनके कामकाज में कोई बाधा न आए और कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। प्रश्न ब, इसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों को कठपुतली नवाबों की आवश्यकता थी इसलिए कि उनके व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं देने में वो आनाकानी न करें। क्रियाकलाप 4,
कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट क्यों तैनात किए? भारतीय रियासतों में कंपनी ने रेजिडेंट इसलिए तैनात किए कि ये राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था और उन्हें आगे बढ़ाना था। प्रश्न 2, कल्पना करो कि तुम्हें यदि कंपनी किसी रियासत का रेजिडेंट बनाकर भेजती है तो तुम किस तरह के व्यक्ति को राजा बनाओगे? अगर कंपनी किसी रियासत का रेजिडेंट बनाकर भेजती है तो कंपनी के अनुसार राजा बनाना पड़ता है और वो राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट या ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को अपने लिए खतरा क्यों मानते थे? अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को अपने लिए खतरा इसलिए मानते थे क्योंकि टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक समझते थे। प्रश्न 4, यदि शासक की मृत्यु हो जाए और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उस राज्य को कंपनी अपने कब्जे में लेती थी। अंग्रेज़ों की ऐसी नीति के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा? क्या तुम अंग्रेज़ों की इस नीति को सही मानते हो? कारण सहित उत्तर दो। अंग्रेज़ों की ऐसी नीति के पीछे उद्देश्य यह रहा होगा कि अगर किसी रियासत के शासक की मृत्यु हो जाती है और पुरुष वारिस नहीं है तो उस रियासत का शासन अच्छी तरह से नहीं चलेगा और उन्होंने तर्क दिया कि वे अच्छा शासन देंगे, विकास करेंगे तथा उस रियासत को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। प्रश्न 5, 1820 के बाद अंग्रेज़ों को घुड़सवारी की ज़रूरत कम महसूस हुई। पता करो हमारी सेना में घुड़सवार हैं या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी कंपनी की सेना में घुड़सवारों की ज़रूरत कम होती गई। घुड़सवारी की जगह कंपनी के सैनिक मस्केट और मैच लॉक से लैस कर दिए गए। क्रियाकलाप 5, सही शब्द चुनकर लिखो। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। प्रश्न नंबर 2, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने पहली बार भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न नंबर 3, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग थी। प्रश्न नंबर 4, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी।